हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग नागपुरी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको इस वीडियो से एक ना एक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, एक पुस्तक का नाम दे दिया गया है और पूछा गया है कि इसके लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहम क्रिएशन, दूसरा ऑप्शन है कार्मिक पुल के, तीसरा ऑप्शन है फादर गॉस्नर एंड चौथा ऑप्शन है जेम्स कूपर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो पुस्तक है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उसके लेखक कौन है? जॉर्ज अब्राहम क्रिएशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नागपुरी को किस भाषा की उपबोली बताया है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक है, उसमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने नागपुरी भाषा को किसका उपबोली बताया है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कुड़ुक, दूसरा ऑप्शन है मैथिली, तीसरा ऑप्शन है बंगाली एंड चौथा ऑप्शन है भोजपुरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि भोजपुरी का उपबोली बताया गया है। किसको? नागपुरी को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसे नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है? तो पूछा जा रहा है कि नागपुरी का प्रथम कवि कौन है। तो पहला ऑप्शन है हनुमान सिंह, दूसरा ऑप्शन है रघुनाथ नृपति, तीसरा ऑप्शन है जय गोविंद एंड चौथा ऑप्शन है बिरजू राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रघुनाथ नृपति को नागपुरी का प्रथम कवि माना जाता है। सारे के सारे प्रश्न नागपुरी से संबंधित है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखिएगा। एंड चौथा ऑप्शन है क्वेश्चन है महंत घासी किस भाषा के लेखक थे? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो महंत घासी जो कि एक राइटर थे, वह किस भाषा में अपनी रचना को लिखते थे, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है नागपुरी, दूसरा ऑप्शन है संथाली, तीसरा ऑप्शन है कुड़ुक एंड चौथा ऑप्शन है मल्तू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा कि नागपुरी भाषा के लेखक थे महंत घासी। क्वेश्चन नंबर 5 है, नागपुरी का प्रथम व्याकरण नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा के लेखक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नागपुरी का जो प्रथम व्याकरण था नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा, उसके लेखक कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है बीपी केसी, दूसरा ऑप्शन है काली कुमार सुमन, तीसरा ऑप्शन है कोनाट बुकआउट एंड चौथा ऑप्शन है एच विटली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो नागपुरी का जो प्रथम ग्रामर है, उसको किसने लिखा है? एच विटली के द्वारा लिखा गया है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी बेनीराम मेहता की रचना है? तो यहाँ पे 4 रचना का नाम दिया गया है और पूछ लिया गया है कि इसमें से बेनीराम मेहता द्वारा किसको लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन है नागवंशावली, दूसरा ऑप्शन है नल चरित्र, तीसरा ऑप्शन है कांटी एंड चौथा ऑप्शन है महाराज मदरा मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि बेनीराम मेहता के द्वारा नागवंशावली को लिखा गया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, नागपुरी फाग शतक लाल रंजना झूमर के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे 3 पुस्तक का नाम दे दिया गया है, नागपुरी फाग शतक, एंड दूसरा है लाल रंजना और तीसरा झूमर, और पूछ लिया गया है कि इसके रचनाकार कौन है। तो पहला ऑप्शन है घनीराम बख्शी, दूसरा ऑप्शन है बीपी केसरी, तीसरा ऑप्शन है गिरिधारी राम गोंझू एंड चौथा ऑप्शन है घासी राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा घासी राम के द्वारा लिखा गया है तीनों पुस्तक को। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोराम्बे उपख्यान के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे फिर एक पुस्तक का नाम दिया गया है और पूछ लिया गया है उसके रचनाकार का नाम। तो पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, तीसरा ऑप्शन है घासीराम एंड चौथा ऑप्शन है दिक्पाल राम देवधारिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो पुस्तक है कोराम्बे उपख्यान, उसके रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार है दिक्पाल राम देवधारिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सी घनीराम बख्शी की रचना है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो 4 जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको घनीराम बख्शी के द्वारा लिखा गया? तो पहला ऑप्शन है फोगली बुढ़िया की कहानी, दूसरा ऑप्शन है नल चरित्र, तीसरा ऑप्शन है लंका कांड एंड चौथा ऑप्शन है उषा हरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो रचना है फोगली बुढ़िया की कहानी, इसको घनीराम बख्शी के द्वारा लिखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 10, ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे फिर एक पुस्तक का नाम है और उसका नाम क्या है? ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज। और पूछा गया है कि इसके रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है A.W. माइकल, दूसरा ऑप्शन है E.H. विटली, तीसरा ऑप्शन है फादर गोस्नर एंड चौथा ऑप्शन है कॉनरॉड बुकआउट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कौन है? कॉनराड बुकआउट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पीपी केसरी का लघु नाटक है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए और पूछ लिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि लघु नाटक है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है ठाकुर विश्वनाथ शाही, दूसरा ऑप्शन है नल चरित्र, तीसरा ऑप्शन है झूमर एंड चौथा ऑप्शन है उषाहरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से जो ठाकुर विश्वनाथ शाही है वह क्या है? एक लघु नाटक है। और किसने लिखा है? वीपी केसरी ने इसको लिखा है। यही हो जाएगा इसका सही आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है, मरण मरण गोम के जयपाल सिंह के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे एक रचना का नाम दिया गया है, उसका नाम है मरण गोम के जयपाल सिंह। और पूछ लिया गया है किसके रचनाकार कौन है? तो पहला ऑप्शन है प्रफुल्ल कुमार राय, दूसरा ऑप्शन है काली कुमार सुमन, तीसरा ऑप्शन है गिरिधारी राम गोंजू एंड चौथा ऑप्शन है धनीराम बख्शी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है गिरिधारी राम गोंजू के द्वारा लिखा गया है। तो ये थे नागपुरी साहित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, और आपको ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको और भी देखने के लिए मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।